अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे लेक्चर की ना ये 7वीं वीडियो, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इसी वीडियो से आप किसी भी वेबसाइट का ये अंदाज़ा कर सकते हैं GBOB के लिए कि वो वेबसाइट किस तरह की है। यानी कि टोटल GBOB में जो वेबसाइट का कमाल होता है, जो वो वेबसाइट में अमल दखल होता है वेबसाइट का, इसी लेक्चर में आज आपको बताने जा रहा हूँ। जो स्टैट आपने वेबसाइट के चेक करने होते हैं किसी आर्टिकल से रिलेटेड, क्योंकि क्लाइंट जब भी आएगा आपसे, आपके पास क्लाइंट आता है, जो कोई अच्छी ऐसी एजेंसी आपको काम देती, तो वो आपसे वेबसाइट का पूछेगी आया कि वो गूगल इंडेक्स वेबसाइट है, गूगल अप्रूव्ड वेबसाइट है, ठीक है, उसका टैग क्या है, इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आपको पता होगा कि गूगल इंडेक्स क्या होता है, गूगल अप्रूव्ड वेबसाइट किस वेबसाइट को हम कहते हैं, तो फिर ही आप उसको अच्छे तरीके से बता सकते हैं। इसलिए आज के लेक्चर को आपने बहुत ही गौर से सुनना है, देखना है, और अपने पास जो नोटबुक रखी हुई है उस पर आपने साथ साथ लिखते जाना है जो जो मैं बताता जाऊँगा। हो सके तो इस वीडियो को 3-4 दफ़ा बार बार देखना, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। एक तरफ वो 6 लेक्चर और एक तरफ ये एक वीडियो, ये एक बराबर है। ये इस कोर्स में ये वाली वीडियो, जो ये जो टॉपिक है, ये इस GBOB में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। इन पॉइंट्स का आपको इल्म होना बेहद ज़रूरी है। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। यानी कि इस वीडियो में हमने ये डिस्कस करना है कि यानी कि किसी भी वेबसाइट में लाइव लिंक क्या होता है, क्योंकि वो लाइव लिंक आपसे पूछेगा। अगर कोई वेंडर वेबसाइट का एडमिन होगा तो वो भी कहेगा कि मैं आपको लाइव लिंक सेंड करता हूँ। अब आप पता होगा लाइव लिंक क्या होता है, तो फिर ही आप उनके साथ डिस्कशन कर सकते हैं। लाइव लिंक क्या होता है, गूगल इंडेक्स क्या होता है, गूगल अप्रूव्ड वेबसाइट हम किन वेबसाइट को कहते हैं, एंकर टेक्स्ट क्या होता है और टैग क्या होता है। तो चलते हैं हम स्क्रीन की जानिब। मैं आपको ये प्रैक्टिकली बताऊँगा ऑन द स्क्रीन के इसमें हम किस तरह चेक कर सकते हैं, वेबसाइट को हम किस तरह चेक कर सकते हैं कि वो एक गूगल अप्रूव वेबसाइट है या नहीं है। तो स्लाइड पे हम आ गए। आज की इस लेक्चर में जो हमने डिस्कस करना है, इसमें सबसे पहला जो स्टेप हमारा होगा वो लाइव लिंक। यानी कि लाइव लिंक क्या होता है, गूगल इंडेक्स किसको कहते हैं, गूगल अप्रूव्ड वेबसाइट क्या होती हैं, एंकर टेक्स्ट किसको कहा जाता है, ठीक है, टैग क्या होता है। ये पॉइंट्स हैं जो हमने आज डिस्कस करने हैं। कंप्लीट डिस्कस करने के लिए कि लाइव लिंक क्या होता है, गूगल इंडेक्स वेबसाइट क्या होती है, गूगल अप्रूव्ड वेबसाइट क्या होती है, एंकर टेक्स्ट क्या होता है, लाइव लिंक टैग क्या होता है, ये आज मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। इसलिए इस वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि ये GBOB में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। इन पॉइंट्स का आपको इल्म होना बेहद ज़रूरी है। क्लाइंट आए या वेंडर वेबसाइट का एडमिन हो या कोई भी ऐसी एजेंसी का CEO, वो आपसे इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर करेगा, ठीक है। तो हमने सबसे पहले देखना है कि लाइव लिंक किसे कहते हैं। मिसाल के तौर पे आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ MSN.com। ये एक मोस्ट एक्सपेंसिव वेबसाइट, ये एक प्रीमियम वेबसाइट है, ठीक है। इस पे जो गेस्ट पोस्टिंग है ना, वो तकरीबन $300-400 में सेल होती है। क्लाइंट को आप सेल कर सकते हैं, क्लाइंट से डिमांड कर सकते हैं, मतलब एक आर्टिकल के, यानी कि इस पे एक आर्टिकल पब्लिश करने के आप 300-400 जहाँ तक भी डिमांड करें, यानी कि सर्विस है ना, वो तकरीबन $250-300 में सेल होती है। तो मतलब पहला मेरा स्टेप आपको है लाइव लिंक क्या होता है। आपने इस तरह वेबसाइट ओपन कर लेनी है, किसी भी वेबसाइट का ये देखना है, किसी भी आर्टिकल का, कि इसका लाइव लिंक क्या है, क्योंकि क्लाइंट को आपने लाइव लिंक सेंड करना है, उस क्लाइंट को जिससे आपको ऑर्डर प्लेस किया होगा, अपना आर्टिकल प्रोवाइड किया होगा कि ये आर्टिकल मेरा इस वेबसाइट पे पब्लिश करवा दो। जब पब्लिश हो जाएगा, जो लाइव लिंक होगा वो आपने क्लाइंट को सेंड करना है। अब लाइव लिंक क्या होता है, मिसाल के तौर पे इस पर ये मुख्तलिफ आर्टिकल पब्लिश हैं, आप इनमें से कोई भी आर्टिकल ओपन कर लें। मिसाल के तौर पे मैं ये आर्टिकल ओपन कर लेता हूँ, ये एक आर्टिकल है, ठीक हो गया, इसके बारे में लिखा हुआ है, जिस तरह अखबार में आता है ना, सेम टू सेम ये इसके बारे में आर्टिकल लिखा हुआ है। अब लाइव लिंक किसे कहते हैं, इस तरह जब कोई आपने आर्टिकल ओपन करना है ना, आर्टिकल ओपन करने के बाद जो लाइव लिंक होता है ना, वो ऊपर जो सर्च बार में कंप्लीट एक नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है ना, ये जो ऊपर नज़र आ रहा है सर्च बार में, इसको लाइव लिंक कहते हैं।
जब आपने क्लाइंट का आर्टिकल पब्लिश करवा देना इस तरह वेबसाइट पे, ये मिसाल के तौर पे ये जो मैंने ओपन किया हुआ है ये क्लाइंट का आर्टिकल है, मैंने ओपन किया, ये क्लाइंट का आर्टिकल है, ये पब्लिश हो गया। अब मैंने क्या करना है, इसका ये जो लाइव लिंक है ना, ये क्लाइंट को सेंड करना है। मैंने इस पे आना है सर्च बार पे, इस तरह आपने डबल क्लिक करना है, इस लाइव लिंक को आपने इस तरह सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने उस जो क्लाइंट होगा उसको आपने मेल के थ्रू इसको सेंड कर देना। यहाँ पे आप क्लिक करें तो यहाँ पे आप उसको पेस्ट कर दो, ये है लाइव लिंक, ठीक है, ये उसका लाइव लिंक है कंप्लीट। अब जैसे ही उसको आप सेंड करेंगे वो क्लाइंट होगा इस लिंक पे क्लिक करेगा तो वो आपको ये, जैसे ही वो इस लिंक पे क्लिक करेगा वो इस डैशबोर्ड पे यानी कि इस आर्टिकल पे आ जाएगी, इस वेबसाइट के इस आर्टिकल पे। लाइव लिंक इसे कहते हैं, मतलब वो कंप्लीट नाम जो ब्राउज़र के सर्च बार में नज़र आ रहा होता है उसे लाइव लिंक कहते हैं। दूसरा है गूगल इंडेक्स। क्या होता है गूगल इंडेक्स? ये होता है मिसाल के तौर पे ये एक आर्टिकल हमने ओपन किया था, ठीक है, अब हमने ये देखना है कि ये आर्टिकल, ये वाला आर्टिकल हमने ओपन किया हुआ है, जो आर्टिकल हमने ओपन किया हुआ है, अब हमने ये देखना है कि ये एक गूगल, ये आर्टिकल गूगल पे इंडेक्स हो रहा है या नहीं। तो अगर गूगल पे इंडेक्स हो रहा होगा तो फिर ही क्लाइंट को बेनिफिट होगा, अदरवाइज क्लाइंट को कोई बेनिफिट नहीं है इस आर्टिकल को पब्लिश करवाने का, इस आर्टिकल पे इतनी इन्वेस्टमेंट करने की। अब हमने जैसे ये लाइव लिंक जो है ना इसको कॉपी करना है, अब आपने ये देखना है कि ये गूगल पे इंडेक्स हो रहा है या नहीं, तो आपने गूगल पे आ जाना है, ठीक है, ये आर्टिकल गूगल पे इंडेक्स हो रहा है या नहीं, तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे आपने लिखना है सर्च बार में, यहाँ पे आपने लिखना है साइट, ठीक है, सेमीकोलन ये लगा देना। उसके बाद जो आपने लाइव लिंक कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक हो गया, और इसको इंटर कर देना। जैसे ही इंटर करेंगे हमारे पास ये इंटरफेस ओपन होगा, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। ये देखें, ये देखें, ये जो आर्टिकल ओपन हो गया सजवारदीन वाला, ठीक है, MSN की वेबसाइट पे भी यही आर्टिकल था, यही था, ये लाइव लिंक हमने कॉपी किया था और गूगल पे साइट लिख के ये लाइव लिंक पेस्ट किया, तो ये वही आर्टिकल हमारे पास ओपन हो गया। तो इसका मतलब ये एक गूगल इंडेक्स आर्टिकल है, ठीक है, इसका बेनिफिट क्लाइंट को जाएगा। ये क्लाइंट सबसे पहले ये नोट करता है कि हाँ मेरा लाइव लिंक मुझे सेंड करें, मैं चेक कर दो भी ये गूगल पे इंडेक्स हो रहा है या नहीं हो रहा। ये एक गूगल इंडेक्स वेबसाइट है। दो पॉइंट आप भी क्लियर हो गए। लाइव लिंक किसे कहते हैं? लाइव लिंक जो सर्च बार में कंप्लीट नाम नज़र आ रहा होता है उसे लाइव लिंक कहते हैं। और ये चेक करना हो कि गूगल इंडेक्स वेबसाइट कौन सी होती है, तो क्या लिखना है, गूगल में जाकर साइट लिखना है सेमीकोलन, और उसके बाद ये लाइव लिंक आपने पेस्ट कर देना है और इंटर कर देना है। जैसे इंटर करेंगे आपके पास वो सर्च रिजल्ट शो हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो रिजल्ट होगा उस पर आपने क्लिक करना है, क्योंकि ये जो लाइव लिंक का रिजल्ट है। तो अगर वो वाला लिंक यानी कि पहला और वेबसाइट वाला आर्टिकल सेम हो तो उसका मतलब ये एक गूगल इंडेक्स वेबसाइट है। ये देखें, ये आप लाइव लिंक वाला रिजल्ट आ रहा है और ये उसकी वेबसाइट पे रिजल्ट आ रहा है MSN.com की वेबसाइट पे, तो इसका मतलब ये एक गूगल इंडेक्स वेबसाइट है। उसके बाद आपने ये चेक करना है गूगल अप्रूव्ड वेबसाइट किसे कहते हैं। गूगल अप्रूव्ड वेबसाइट मिसाल के तौर पे उसकी जो सिंपल डिफाइन है ना, यानी कि हुज वेबसाइट आर्टिकल इंडेक्स ऑन गूगल, यानी कि ऐसी वेबसाइट जिसके आर्टिकल गूगल पे इंडेक्स हो रहे हों, जिस तरह हमने ये फाइंड किया था ये गूगल पे इंडेक्स हो रहा है, हुज वेबसाइट आर्टिकल इंडेक्स ऑन गूगल देन इट इज़ कॉल्ड गूगल अप्रूव्ड वेबसाइट। यानी कि ऐसी वेबसाइट जिसके आर्टिकल गूगल पे इस तरह इंडेक्स हो रहे होते हैं उस वेबसाइट को हम गूगल अप्रूव्ड वेबसाइट कहते हैं। ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि MSN कौन सी वेबसाइट है, ये एक गूगल इंडेक्स वेबसाइट भी है और गूगल अप्रूव्ड वेबसाइट भी है, क्योंकि इसके जो आर्टिकल हैं वो गूगल पे इंडेक्स हो रहे हैं। ठीक हो गया। थर्ड पॉइंट में हम ये कहते हैं कि इसमें एंकर टेक्स्ट किसे कहा जाता है। एंकर टेक्स्ट की जो सिंपल डिफाइन मैं आपको बता दूं, यानी कि एंकर टेक्स्ट उस कीवर्ड को कहते हैं जिस पे वेबसाइट का लिंक पेस्ट किया जाता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अब हम कोई और आर्टिकल ओपन करते हो,
ये डिफरेंट आर्टिकल हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कोई एक न्यू आर्टिकल ओपन करते चलें, ये वाला ही, ठीक है। ये एक आर्टिकल हमने ओपन कर लिया। अब इस आर्टिकल पे एंकर टेक्स्ट किसको कहा जाता है? एंकर टेक्स्ट उस कीवर्ड को कहते हैं जिस पे किसी क्लाइंट की वेबसाइट का लिंक जो होता है ना, किसी क्लाइंट की वेबसाइट का लिंक पेस्ट किया जाता है। जैसे कोई विजिटर आता है, जैसे मैं इस पे वेबसाइट पे आया, इसका एक आर्टिकल रीड कर रहा हूँ, उसमें मुझे कोई एक वर्ड नज़र आएगा जिस पे इस क्लाइंट की वेबसाइट का लिंक लगा होगा। जैसे ही मैं उस लिंक पे क्लिक करूँगा तो मैं एक न्यू वेबसाइट पे लैंड कर जाऊँगा। उस वर्ड को हम एंकर टेक्स्ट कहते हैं। और ये मैंने एक आर्टिकल ओपन कर लिया। अब ये आपने देखना है इस पर कहीं लिंक लगा हुआ है या नहीं। जहाँ पे लिंक लगा होगा या तो वो कीवर्ड बोल्ड होगा या उसका थोड़ा सा यानी कि जो फॉन्ट स्टाइल होगा चेंज हो सकता है, उसका कलर चेंज हो सकता है। उसका मतलब वहाँ पे लिंक पेस्ट होगा। तो आपने ये देखना है, हाँ ये आपको नज़र आ गया। ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे। ये देखें, ये कर्सर में ऊपर लेकर आ रहा हूँ इस थैरिंग पे, कहीं पे भी कोई फ़र्क नहीं आ रहा। लेकिन एवरीथिंग वर्क जैसे इस वर्ड पे आता हूँ, इस लाइन पे आता हूँ ना, तो जो कर्सर है ना वो इस तरह हो जाएगा। ये बता रहा है कि इस लाइन पे क्लाइंट की वेबसाइट का लिंक लगा हुआ है। ये कंप्लीट लाइन को हम एंकर टेक्स्ट कहते हैं। यानी कि जिस कीवर्ड पे या किसी भी लाइन पे किसी क्लाइंट की वेबसाइट का लिंक लगा होगा, उस लाइन को या उस कीवर्ड को हम एंकर टेक्स्ट कहते हैं। इस आर्टिकल का जो एंकर टेक्स्ट है ना, ये कंप्लीट लाइन है। अब हम जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं, अगर हम नई वेबसाइट पे लैंड कर जाते हैं, तो इसका मतलब जो msn.com है एक डू फॉलो लिंक की सहूलत प्रोवाइड कर रही है। अब ये देखें, हम dailypost.ng वाली वेबसाइट पे आ गए हैं। तो इसका मतलब ये क्या चीज़ है, ये एंकर टेक्स्ट है। इस पे क्लाइंट की वेबसाइट का लिंक लगा है। जैसे हमने इस पे क्लिक किया तो हम एक नई वेबसाइट पे लैंड कर गए जो डेली पोस्ट के नाम से एक वेबसाइट है। तो इसको हम एंकर टेक्स्ट कहते हैं, यानी कि जिस पे किसी क्लाइंट की वेबसाइट का लिंक लगा हो। उसके बाद टैट किसे कहते हैं? TAT टैट किसे कहा जाता है? ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। हाउ वी कैन फाइंड गूगल इंडेक्स आर्टिकल, यानी कि गूगल इंडेक्स आर्टिकल हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। यानी कि उसका लाइव लिंक लेना है, ठीक हो गया। ये साइट लिखना है, उसके बाद आपने लाइव लिंक लेना है और उसको सर्च करना है। अगर वो आर्टिकल गूगल पे इंडेक्स हो रहा होगा, यानी कि उसका ऑप्शन आ जाएगा गूगल पे, तो उसका मतलब वो आर्टिकल गूगल इंडेक्स आर्टिकल है। अगर उस वेबसाइट को हम गूगल अप्रूव वेबसाइट कहते हैं जिस वेबसाइट से आर्टिकल गूगल पे इंडेक्स हो रहे होते हैं। व्हाट इज एंकर टेक्स्ट? एंकर टेक्स्ट का आपको पता चल गया है कि यानी कि वो कीवर्ड जिस पे किसी क्लाइंट की वेबसाइट का लिंक लगा होता है। जैसे ही हम उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो हम एक नई वेबसाइट पे लैंड कर जाते हैं। तो उस वर्ड को या उस कीवर्ड को या उस लाइन को या स्पेशल जो भी सिलेक्ट किया उसे हम एंकर टेक्स्ट कहते हैं। फोर्थ पॉइंट में व्हाट इज टैट? टैट किसे कहते हैं? टैट कहते हैं टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम वो होता है यानी कि टाइम ऑफ पब्लिशिंग आर्टिकल। यानी कि कोई भी वेबसाइट आपको टैट बताती है कि हम क्लाइंट का जो आर्टिकल है ना वो 24 घंटों में पब्लिश करेंगे, 48 घंटों में पब्लिश करेंगे या 72 घंटों में पब्लिश करेंगे। तो वो उनका टर्न अराउंड टाइम पीरियड होता है आर्टिकल को पब्लिश करने का, ठीक है। जब वो आर्टिकल को पब्लिश कर देगी वेबसाइट का एडमिन, वो आपको उस आर्टिकल का लाइव लिंक मेल कर देगा। वो जो लिंक होगा वो आपने क्लाइंट को सेंड कर देना होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपके ये तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। लाइव लिंक क्या होता है, गूगल इंडेक्स्ड वेबसाइट कौन सी होती है, गूगल अप्रूव्ड वेबसाइट किसे कहते हैं, एंकर टेक्स्ट क्या होता है, टैट क्या होता है। लेक्चर को आपने 2 से 3 दफ़ा लाजमी सुनना है। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है किसी भी वेबसाइट को चेक करने के, क्योंकि क्लाइंट का तमाम बजट इसी चीज़ में लगा होता है। तो इसलिए आपने कोई भी वेबसाइट जब चेक करनी है तो उसके लिए स्टैट आपने लाजमी चेक करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए।